मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो स्टूडेंट, आज की इस इंग्लिश की क्लास में आप सभी को सिखाऊंगा जीरो से, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश में टाइपिंग कहना। तो जिस स्टूडेंट को इंग्लिश में टाइपिंग कहना नहीं आता, चाहे कुछ भी हो, चाहे नाम हो, मैसेज या फिर कुछ भी आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो, अगर नहीं आ रहा है टाइप कहना, तो आप इस चैटिंग के माध्यम से बहुत आसानी से इंग्लिश में टाइपिंग कहना सीख सकते हैं। बोर भी नहीं होंगे और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से याद करने की ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा। देखो, इसके लिए हमने यहाँ पे किसी की व्हाट्सएप की चैटिंग को ऐड किया हुआ है और इस चैटिंग को हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में टाइप करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अरे, फिर लिखा हुआ है सीमा। तो अरे सीमा। अब देखो, आ जो होता है ओ आपका बनता है ए से, तो आ बन गया। ठीक, रा बनता है आपका आर से, रा बन गया। लेकिन इस पे एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा को यहाँ पे ई से दिखा दो, तो ए आर ई, अरे। सीमा छोटा सा यस, ए है बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा लगती है डबल ई से, और माँ आपका यम से, और माँ पे आ का मात्रा, तो यहाँ पे ए लगा दो, सीमा। कल लिखा है तो पहले के से का करो। देखो इस का पे कोई भी मात्रा नहीं है, तो जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरुआत में आया हो या फिर बीच में आया हो, तो उनकी जब इंग्लिश लिखोगे तो बगल में आपको ए लगा देना है, तभी एक का बनेगा। क्योंकि आप बोलते हो कल, तो का और ला के बीच में हल्का सा आ का उच्चारण होता है, इसलिए हम ए लगाते हैं, लेकिन लास्ट में नहीं होता ला के साथ। तो यहाँ पे आपको केवल यल से ला लिखना है, तो लास्ट में ए नहीं लगाना, केवल शुरुआत में रहे, बीच में रहे, बिना मात्रा वाले, तभी लगाओगे। लिखा हुआ है कॉलेज। अब कॉलेज क्या है, एक आपका इंग्लिश वर्ड है, तो कॉलेज की इंग्लिश क्या होती है, COLLEGE, और ई, ए है कॉलेज की इंग्लिश, जिनको नहीं याद है याद कर लें। आ रही है क्या, अब आ, तो देखो बड़ा आ डबल ए, रही तो आर से रा। अब देखो ए आपका शुरू में है, तो यहाँ पे आप लोग ए लगा लो। अब हा बनेगा एच से। देखो ए बड़ी की मात्रा आई से ही बनाना, क्योंकि चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ज़्यादा करके आई ही यूज होता है। जहाँ बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगता है वहाँ आपको सिखा दूंगा, लेकिन आप ज़्यादा करके आई ही यूज कहना। और एक बात है, अगर सबसे किनारे आया करे बड़ी ई की मात्रा, तो वहाँ भी आप आई ही लगाया करो। ठीक, चलिए। है एच से हा, और ए की मात्रा ए आई से, तो ए आपका यहाँ पे है हो गया। क्या, तो आधा का। तो आधा का कैसे बनाएंगे, पहले जो आधा दिया होता है उसकी इंग्लिश लिख लेंगे, फिर वह आधा अक्षर जिसके साथ लगा है तुरंत उसकी भी लिख लो, यानी कि वाई से। अब ए आधा बन गया, यानी कि आधा बनाने के लिए आधा अक्षर और आधे के बगल वाले को, दोनों को साथ में लिखो, और बीच में कुछ भी मत डालना, ए वो कुछ नहीं डालना है, केवल तुरंत साथ में लिखना है। और यहाँ आ का मात्रा आप क्या करें, ए लगा दे, तो ए हो जाएगा आपका क्या, हाँ रिया। तो एच से हा पे आ का मात्रा हा। देखो जब मात्रा भी हो और ऊपर ऐसे चंद्रमा की बिंदी लगी हो, तो उसे हम दिखाते हैं यन से, तो एच ए एन को हाँ पढ़ोगे। रिया, आर से रा, छोटी की मात्रा आई से, यहाँ पे री हो गया, वाई से या, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया रिया। सोच तो, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, और च आपका सी एच से, ए हो गया सोच। तो टी से ता, और ओ से ओ की मात्रा तो। रही, आर से रा, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, बड़ी की मात्रा है तो आई, रही हूँ। एच से आपका हा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है, तो देखो हूँ आप दो तरीक़ों से लिख सकते हो, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा करके, और इस चंद्रमा की बिंदी को यन से दिखा करके, या फिर डबल ओ के स्थान पे यू का यूज करके, क्योंकि यू भी क्या करता है, छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा दोनों बनाता है। ठीक है, ठीक है, तो आप यू से दोनों लगा सकते हो, तो यहाँ पे एच यू एन से भी आपका हूँ हो सकता है। तू, अब देखो तू लिखना है तो टी से ता, और मैं यू से ही बड़ा ऊ का मात्रा लगा दूंगा। ठीक, आ, तो डबल ए से आपका बड़ा आ। रही, तो आर से आपका रा, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, और बड़ी की मात्रा आपकी आई से रही। है,
एच से आपका हा, ए और आई से ऐ की मात्रा ए आपका हो गया है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कहीं कुछ समझ में ना आए तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप पूछ लीजिएगा। मैं हर क्लास में आपसे कहता हूँ कि पूछ लेना। कुछ स्टूडेंट पूछते कुछ नहीं पूछते हैं, तो जिनको नहीं आता ज़रूर पूछा करें। यहाँ लिखा है हाँ, एच से हा और आ का मात्रा ए से हा, ऊपर की बिंदी को एन से हो गया हाँ। कल तो के से का पे देखो मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाना और यल से आपका ला, ए आपका हो जाएगा कल। आगे है नोट्स। अब देखो नोट्स एक इंग्लिश वर्ड है, तो एन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा, तो यहाँ पे टी ई एस होगा, ठीक है, नोट्स हो गया ऐसे। भी तो भा आपका बी एच से और इस पे बड़ी की मात्रा, तो आप लोग आई कर दोगे भी। सबमिट। अब देखो सब और मिट कैसे होता है, देखो एस यू बी एम आई और टी, ए आपका है सब, ए आपका है मिट, ठीक है, क्योंकि सबमिट का मतलब होता है जमा करना, तो इंग्लिश वर्ड है यार। तो यस यू बी से सब हुआ, एम आई टी से मिट हुआ। करने, तो देखो ये जो करने है ना, यह करने से बना है। आप जब बोलते हो करने तो पहले आप कर का उच्चारण करते हो, फिर जाके ने, तो जितना पहले उच्चारण करते हैं उतना अलग करो, लास्ट वाले को अलग। और मैंने एक आपको शॉर्टकट भी तरीका बताया है कि जब भी आपको 3 अक्षर वाला कोई नाम दे, शब्द दे, अगर शुरुआत 2 पे मात्रा ना रहे, तीसरे वाले पर रहा करे, तो शुरुआत से 2 अलग कर दिया करो। जैसे देखो यहाँ पे करना लिखा है, तो मैं कर और ना को अलग कर दूंगा और अलग अलग समझ के बनाऊंगा। जैसे मैं के से यहाँ पे का करूँगा, तो का पे मात्रा नहीं है, ए लगाऊंगा, लेकिन रा को केवल आर से, यहाँ ए नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि कर जब अलग हो गया तो यह लास्ट में है, और लास्ट में बिना मात्रा वाले अक्षर के बगल में केवल इंग्लिश, यानी कि केवल उनकी इंग्लिश लिखी जाती है, बिना मात्रा वाला है तो एन से आपका ना और ई से ए की मात्रा करनी है। एच से आपका हा, ए आई से ऐ की मात्रा ए हो गया आपका है, और मात्रा के बगल में ऐसे बिंदी लगी रहा करे तो आप एन से दिखाया करो, चाहे चंद्रमा वाली हो चाहे बिंदी पॉइंट हो, एन से दिखेगी। ओ हो, अब ओ को हमें ओ ही लिखूंगा और हो को एच और ओ से हो कर दूंगा, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा ओ हो, ठीक। चलिए मैं, अब देखो यम से आपका मा, ए है ऐ की मात्रा, तो ए और आई से ऐ की मात्रा मैं, और बिंदी को हम दिखाएंगे यन से मैं। तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा, तो नोट्स बनाना ही भूल गई। अब नोट्स तो यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, और टी ई एस से आपका यहाँ पे टस, नोट्स। बनाना तो बी से बा पे मात्रा नहीं ए, अब ना पे भी मात्रा, तो आप यन से ना करके ए से आ का मात्रा करें, फिर यन से आप ना करके ए से आ का मात्रा करें, बनाना। ही, एच से हा और बड़ी की मात्रा आई से ही। भूल तो बी और एच से आपका भा, डबल ओ से बड़ा ओ का मात्रा, यल से ला भूल। अगर आप यहाँ यू का यूज कर दोगे तब भी भूल पढ़ा जाएगा, ठीक। गई तो जी से गा पे मात्रा नहीं, यहाँ पे ए, और बड़ा वाला ई आई से, चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ा वाला ई हो, यानी कि चाहे यह वाला हो चाहे ये वाला, आप आई से लगाना। कोई तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, बड़ा वाला ई आई से कोई। बात तो बी से बा, ए से आ का मात्रा, और टी से आपका ता बा। देखो कितना अच्छे से आपको समझ में आया ना। अगर समझ में आया हो तो लाइक भी करो, ठीक है, और कमेंट करके बता दिया करो हमको कहाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है नहीं। अब यन से आपका ना पे मात्रा नहीं, एच से आपका हा और बड़ी की मात्रा आई। अब देखो यहाँ बिंदी भी है तो इसे यन से दिखा दो, लेकिन मैसेज में ज़्यादा करके लोग नहीं यन ए एच आई से टाइप करते हैं। अगर बिंदी लगी है तो आप यन भी टाइप करना, नहीं लगी है तो केवल आई तक टाइप करना, ठीक। चलिए मेरी तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से आपका रा और बड़ी की मात्रा यहाँ पे आई से मेरी। नोटबुक, अब देखो यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो, टी से टा, फिर यहाँ पे हम ए कर देंगे तो ये आपका नोट हो गया। अब मुझे बुक लिखना है तो मैं क्या करूँगा, बुक की इंग्लिश होती है बी डबल ओ के, एक आपका इंग्लिश वर्ड है नोटबुक, ठीक है। चलिए से, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा, ए आपका हो गया यहाँ पे से। लिखा है कॉपी, तो कॉपी की इंग्लिश होती है सी ओ पी वाई, कॉपी। कॉपी का मतलब होता है नकल करना, यानी कि किसी का देख करके उतारना, वही है कॉपी करना। कर तो के से का पे नहीं मात्रा, यहाँ पे ए, आर से आप करा, ए हो गया आपका कर। लेना तो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा लेना। थैंक, अब देखो थैंक एक इंग्लिश वर्ड है तो टी एस से आपका था, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, देखो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में होता है इंग्लिश में, और इस बिंदी को हम दिखाएंगे यन से, के से आपका का, ए आपका थैंक हो गया। यू तो वाई ओ
यू को हम यू पढ़ते हैं, यार तो वाई से या और आ का मात्रा ए से आर से रा, ए आपका यहाँ पे आर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए बढ़िया है। तू ही मेरी, अब देखो टी से ता, बड़ा ऊ का मात्रा यू से तो ही कर लो, ही एच से आपका हा और बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया आपका ही, मेरी तो यम से माँ और ई से ए की मात्रा में, आर से रा, बड़ी की मात्रा आई से री, मेरी। सच्ची, इससे छोटा सा मात्रा नहीं ए, आधा चा है तो पहले आप सी एच लिखो, फिर वह आधा चा जिसके साथ लगा उसको भी लिखो, यानी कि फिर आधा चा, सॉरी पूरा चा, और बड़ी की मात्रा आप यहाँ पे आई से करो। देखो कोई भी अक्षर आधा बनाना हो तो इसको और आधा जिसके साथ है उसको दोनों को साथ में ही लिखना पड़ेगा। हम देखो सी एच और सी एच साथ में लिख दिया, यहाँ भी चा और चा साथ में थे। ऐसे देखो यहाँ पे दोस्त लिखना है तो मैं डी से जब दा करके ओ से ओ की मात्रा करूँगा तो सा और ता, यानी कि यस और टी दोनों साथ में है। एच से आपका हा और यहाँ पे ए, आई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा है। अच्छा तो आ आपका ए से, अब देखो चा और छा को साथ में तो सी एच और सी डबल एच, और आ का मात्रा आपका यहाँ पे ए से। अच्छा कल सुबह का, तो के से का पे नहीं मात्रा ए, और ला आपका यल से, कल हो गया। सुबह, एच से छोटा सा इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, बी से बा पे मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, सुबह का, तो के से का और आ का मात्रा ए से का। क्या, तो के से आपका का, तुरंत वाई से या और ए से आ का मात्रा क्या। प्लान, अब देखो यहाँ पे आपका प्लान लिखा है तो पी से आपका पा, तुरंत यल से ला, ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना, प्लान हो गया है। एच से आपका हा और ए आई से ए की मात्रा है। देखो प्लान एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन बना हिंदी वाले की तरह, प्लान का मतलब होता है योजना, ठीक है। 9, अब देखो 9 को ऐसे 9 लिख दो, ठीक। बजे, तो बी से बा मात्रा नहीं ए, जे से जा और ई से ए की मात्रा जे, बजे। तक, तो टी से ता मात्रा नहीं ए और के से का, तक। बस, तो बी से बा मात्रा नहीं ए से आपका छोटा सा, ए आपके यहाँ पे हो गया बस। स्टॉप, अब देखो यहाँ पे बस स्टॉप है तो अगर इंग्लिश में बस लिखोगे तो BUS, और हिंदी में टाइप करोगे तो BAS से बस हो जाएगा, ठीक। ये इंग्लिश वाला है आपका, हिंदी में है तो बस का मतलब बस ही होता है। स्टॉप, अब स्टॉप भी एक इंग्लिश वर्ड है कि जहाँ बस रुकती है बस स्टॉप, तो STOP, ये आपका है इस, ये आपका टॉप, स्टॉप। पर, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, पर। मिलते, देखो मिलते, तो पहले मिल पढ़ रहे हो फिर जाके ते, तो पहले मिल की इंग्लिश लिखो, तो यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यल से ला, मिल हो गया। अब यहाँ ए मत लगाना क्योंकि मिल जब अलग हुआ तो यह लास्ट में है बिना मात्रा वाला। फिर टी से ता और ई से ए की मात्रा, मिलते हैं। अब देखो ये आपका है था, ए आपका है, तो एच से आपका हा, ए आई से ए की मात्रा है और ऊपर की बिंदी को यन से, तो बिंदी लगी रहे तो यन दिखा देना, नहीं लगी रहे तो आई तक लिखना। डन, तो डन का मतलब होता है पूरा हुआ, यानी कि DONE, ए आपका है डन। बस, तो बी से बा मात्रा नहीं यहाँ पे, ए से आपका छोटा सा बस। टाइम, तो TIME, टाइम, टाइम का मतलब समय। पर, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, पर। आ, तो डबल ए से आपका बड़ा आ, ए आपका यहाँ पे हो गया आ। आगे देखो, तो यहाँ पे लिखा है जाना, तो जे से जा, आ का मात्रा ए जा, यन से ना और आ का मात्रा ए से ना, जाना। लेट, देखो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, टी से आपका टा, ए आपका यहाँ पे हो गया लेट। मत, यम से माँ मात्रा नहीं ए, टी से आपका टा, ए आपका हो गया मत। अब देखो लेट अगर इंग्लिश में लिखोगे तो आपका LATE होगा, क्योंकि देखो ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आता है तो ए की मात्रा लगाता है, तो यल से ला, इस ए से ए की मात्रा, टी से टा, लास्ट वाले ए का उच्चारण नहीं होता। तो हिंदी में इस तरीके से, इंग्लिश में इस तरीके से। होना, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, यन से ना, ए से आ का मात्रा। हाँ हाँ, तो एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा और बिंदी को यन से। अब 2 बार है तो 2 बार कर लीजिएगा। पक्का, तो पी से पा मात्रा नहीं यहाँ पे ए, फिर आधा का, फिर पूरा का, फिर आ का मात्रा ए। टाइम, तो TIME, टाइम। पर, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, पर।
पहुँच। तो पी से पा मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, छोटा ऊ का मात्रा यू, और चंद्रमा की बिंदी यन, और च आपका सी एच से पहुँच। जाऊंगी तो जे से जा, ए से आ का मात्रा, बड़ा वाला ऊ आपका यू से, ऊपर की बिंदी को यन से, जी से गा, और बड़ी की मात्रा को आई से। ठीक। सुन तो एस से आपका छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, यन से आपका ना ए आपका हो गया यहाँ पे सुन। अब देखो आगे लिखा हुआ है कैंटीन। अब देखो कैंटीन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कैन लिखिए तो क्या करते हो, सी ए एन से आप कैन लिखते हो, क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए होता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा देखो आपका कैन हो गया। यहाँ देखो आपका ना है ना बिंदी के रूप में। अब टीन लिखना है तो टी से टा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और एन से आपका ना कैंटीन। ठीक, यानी कि भोजनालय, गृह, जहाँ भोजन मिलता है, भोजन लोग करते हैं। में तो यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा में, लेकिन देखो अगर बिंदी भी लगी है तो आप आई एन करोगे। ठीक। समोसा, एस से आपका छोटा सा, मात्रा नहीं ए, यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, एस से छोटा सा, और ए से आपका आ का मात्रा। ठीक है। खाएंगे तो के और एच से आपका यहाँ पे खा, ए से आ, सॉरी यार रुको थोड़ा सा, ए से आ का मात्रा, एड़ी वाला ए आपका ई से। अब देखो स्वर के ऊपर अगर चंद्रमा की बिंदी है तो यन से, और जी से आपका गा, और ई से ए की मात्रा खाएंगे। या वाई से या, ए से आ का मात्रा या, चाय तो सी एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा, वाई से आपका या चाय। अरे वाह तो ए से आपका आ, आर से आपका रा, ई से ए की मात्रा, अरे वाह। तो डब्लू से वाह, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा, वाह। पहले देखो यह पह और ले से मिलके बना है, शुरुआत दो पे मात्रा नहीं है, तीसरे पर है। तो पी से पा मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा पह, फिर यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, पहले। पढ़ाई तो पी से पा मात्रा नहीं ए, डी और एच से आपका ढ़ा, ए से आ का मात्रा, बड़ा वाला ई आपका आई से पढ़ाई। फिर तो पी और एच से आपका फा, आई से छोटी ई की मात्रा फी, आर से रा, फिर। देखो आगे कैंटीन। ठीक है। तो सी ए एन कैन, टी डबल ई एन टीन। में तो देखो बिंदी लगे तो यम ई आई एन में की शुद्ध इंग्लिश होती है। देखो यन तो बिंदी की वजह से लगा हुआ है, लेकिन आई जो आप में बोलते हो खींच करके उसकी वजह से लगा हुआ है। ठीक है। पार्टी, देखो पार्टी एक आपका यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है। ठीक है। चलिए तो इसकी इंग्लिश होती है पी ए आर टी वाई। ठीक है। ये आपका हमें पार्टी हो जाएगा। ठीक है। तो टी एच से आपका ठा। अब देखो ठीक में ठा पे जो बड़ी की मात्रा होती है डबल ई से लगाया करो, और के से का ठीक है, एच से आपका हा, और ए आई से आई की मात्रा है। ठीक है। अब यहाँ से ले करके यहाँ तक आपका होमवर्क है, आप इनको सॉल्व करोगे और कमेंट करके बताओगे। अगर पहली बार कोई स्टूडेंट आए हैं जो हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अच्छे से शाम को आकर के प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है। चलिए बाय स्टूडेंट।